जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं करंट अफेयर, स्पीडी करंट अफेयर टोटल 1 ईयर का ऑनलाइनर में करवाने वाला हूँ। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और यह मार्च से शुरू है और मार्च से लेकर फरवरी तक टोटल 1 साल की ऑनलाइनर है। तो चलिए शुरू करते हैं समय को बर्बाद न करते हुए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? यह जेपी नड्डा ने किया, ठीक है। 1 मार्च 2025 को कहाँ माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? यह इथियोपिया में हुआ। किसकी आत्मकथा दियासलाई का विमोचन हुआ है? तो यह कैलाश सत्यार्थी का हुआ। 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो यह फ्रांस में दी गई है। नेक्स्ट, सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो यह चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पर रखा गया है। 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। 2 मार्च 2025 को जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो यह तनुष्का बनी है। 2 मार्च 2025 को हेरथ का त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो यह कश्मीर में मनाया गया। किस राज्य सरकार ने चिरांग त्रिपुराथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो यह असम में किया गया। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया है? तो यह अमेजन ने किया। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह जैसा को किया गया। तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? तो यह विदर्भ ने जीता। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह गुरुग्राम में हुआ। कहाँ के रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? तो यह विशाखापत्तनम में ले लिया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो यह उत्तराखंड में की है। क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो यह ऑस्ट्रिया के बने हैं। 4 मार्च 2025 को इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह कृष्णा जयशंकर बनी है। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो आईआरएफसी को दिया गया। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो यह अमेरिका का उतरा है। फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस, कांगो और पाकिस्तान को किया गया है। नेक्स्ट, मौसम मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह स्पेन में हुआ है। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह शरत कमल ने की। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो यह द्रौपदी मुर्मू ने किया। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? तो यह उत्तर प्रदेश ने किया, ठीक है। और भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया? तो यह गुयाना में लिया, ठीक है। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत का शुरू किया? तो यह पंजाब ने किया। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता? तो यह भारत ने जीता। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो बुर्किना फासो है, ठीक है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया? तो एचडीएफसी ने किया। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो यह फ्रांस है।
किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने किया। 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो यह भारत ने जीता। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो यह दिल्ली ने दी है। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 किसे दिया गया? तो उदय प्रकाश को दिया गया। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रीतिकर वास्तुकार पुरस्कार मिलेगा? तो चीन को मिलेगा। पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो यह बिहार में हुआ। चापचर कूट त्यौहार कहाँ मनाया गया? मिजोरम में मनाया गया। किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को किया गया। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया। किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए पुरस्कार मिला है? तो जयश्री वेंकटेशन को मिला है। ठीक है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया? तो किर्गिस्तान के साथ किया गया। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? तो यह जीता सिद्धांत बंटिया और अलेक्जेंडर डोंस्की ने जीता। किसने जीता? सिद्धांत बंटिया और अलेक्जेंडर डोंस्की ने जीता। अस्त्र एम के तृतीय मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो गांडीव रखा गया। मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, क्या रखा गया है? इसे गांडीव रखा गया। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना? तो यह LIC बना। क्या बना? LIC बना। ठीक है, LIC। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने? तो प्रणव वेंकटेश्वर बने। ठीक है, नेक्स्ट। 11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया? तो एयरटेल ने किया। आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह जयपुर में हुआ। किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुई है। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो ये असम में करेगी। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो यह अमूल बना है। जयद्या स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में मनाया गया। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेयरएक्स और पंच मिशन लॉन्च किया? तो यह नासा ने किया। IQAIR द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा है? तो यह भारत रहा है। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? यह यूक्रेन बना है। किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो रुपये 112 ने किया है। नेक्स्ट। किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया है? तो स्टार हेल्थ ने किया है। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह गुलमर्ग में हुआ। कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो यह मॉरिशस में किया गया है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो 25.17% हो गया है। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो यह प्रयागराज में बनेगा। जल अस्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ। माथोरंग नागरंग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो यह लद्दाख में शुरू हुआ है। नेक्स्ट। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता? तो यह दलाई लामा ने जीता। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना? तो यह भारत बना। किस विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया? तो यह पंजाब ने किया। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह भारत रहा है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो झारखंड ने जीता।
हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनी समारोह कहाँ शुरू हुआ? तो यह श्रीलंका में हुआ। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो यह दिल्ली एयरपोर्ट बना है। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य का योजना का अनावरण किया? तो यह अरुणाचल प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट 15 मार्च 2025 को तेजस एम के प्रथम प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह उड़ीसा में हुआ। भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 संपत्तियों को जोड़ा है। हाल ही में जेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया? तो यह गूगल ने किया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो यह महाराष्ट्र ने किया। पहला स्थान गुजरात। 16 मार्च 2025 को विमेंस प्रीमियम लीग WPL का खिताब किसने जीता? तो यह मुंबई इंडियंस ने जीता दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। जमुना लाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह प्रसार भारती को दिया गया है। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश को करेगी। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो IIT मद्रास में की जा रही है। 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर्स लीग IML 2025 का फाइनल किसने जीता? तो इंडिया मास्टर्स ने जीता वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? तो 33 पदक हासिल किए हैं। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह ने जीता। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो जापान। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया? तो आयुष्मान खुराना को जीता गया। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंग्लैंड में किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भिवंडी में किया गया, जो कि महाराष्ट्र में। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो तेलंगाना में हुई है। विजन 2025 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कृष्णामाचारी श्रीकांत को किया गया। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ? तो फ्रांस में हुआ। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो सर्वम AI के साथ किया गया। भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो इंदौर में हुआ। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो दिल्ली में किया गया। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? तो पश्चिम बंगाल में हो गई है। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? तो यह मालदीव में की है। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो यह नॉर्वे है। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? फिनलैंड है। किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 22 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो यह इसरो ने किया। कैबिनेट ने कहाँ नामरूप चतुर्थ उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो यह असम में। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो मृदुलिका झा ने जीता। चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया? तो राम सुतार को किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है? तो यह पंजाब बनी है। 21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने
वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? तो यह जापान बना है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो यह हरियाणा में होगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो क्रिस्टी कोवेंट्री बने हैं। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो फ्रांस में। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीमारुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अमरावती में की जाएगी। ज्ञान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है। नेतुम्बो नंदी नदैत्वा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो नामीबिया। किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार में। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मथुरा में किया गया। किसी ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो टॉम क्रूज को किया गया। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क को किया गया। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? तो चेन्नई को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो गुंटर ब्लॉसेल ने जीता है। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। 23 मार्च 2025 को महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। 23 मार्च 2025 को पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। माउंट लेबोटोवी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इंडोनेशिया में। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो यह नई दिल्ली में की गई है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह दुबई में किया गया। भारत में आने वाले प्रेषणों रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह अमेरिका रहा है। किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? तो RK श्रीराम कुमार को मिला है। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 24% की वृद्धि की है। सिगमो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो यह गोवा में हुआ। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो यह पंचकुला में हुआ। भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी कौन करेगा? तो यह भारत और तंजानिया करेगा। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथूरियम फूलों की पहली बार निर्यात हुआ है? तो यह मिजोरम में। 25 मार्च 2025 को किस IIT में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो IIT गांधीनगर में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक LEO द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? तो PS रमन को किया गया। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है? तो यह केरल बना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? तो यह हरियाणा में किया गया। किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो यह बांग्लादेश ने मनाया। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया गया? तो जय भट्टाचार्य को किया गया। जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो यह इंडोनेशिया ने की है। किसने की? इंडोनेशिया ने की। 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो तेलंगाना को मिला। उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो यह गुजरात है। DRDO और भारत सेना ने स्वदेशी मिसाइल VLS-RSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने की है।
किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। नेक्स्ट 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? तो हरियाणा है 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 कांस्य, कुल 104 पदक के साथ। अब 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी को चुना गया। और 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलिट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीयों को शामिल किया गया है? तो यह नितिन मेनन को किया गया। किसे किया गया? नितिन मेनन को किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो यह उत्तराखंड में किए हैं। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA लीवर समूह की शुरुआत की है? तो श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो यह हरियाणा में किया। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह पापुआ न्यू गिनी ने लगाया। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो यह ऑपरेशन ब्रह्मा ने किया। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की? तो बैडमिंटन से की। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो यह ब्राजील में किया गया। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मसाकी काशीबारा को किया गया। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? तो यह कार्टोसैट 3 को लिया गया है। 30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क हैं। भारत में मुकेश अंबानी है। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो रोशनी नाडार है, जो कि HCL टेक के कंपनी है। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना? तो लखनऊ बना। श्रीलंका को पछाड़ा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना? तो यह भारत बना। पहला स्थान केन्या का है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल में किया गया। किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह बिहार। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो यह न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की है। विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो यह 90वीं मनाई। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 109वें स्थान पर रहा है। 2025 में स्थान था 99। 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनकोसिस 25 किस देश में शुरू हुआ? तो ग्रीस के एंड्रावेडा एयरबेस पर हुआ। 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंबाला ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो शर्ली बोचपे बनी है। वित्त वर्ष 24-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है? तो 4515 बच्चों को लिया गया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 7% की वृद्धि की है। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो चेन्नई में हुआ। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो ये अनाहत सिंह ने जीता है। 2 अप्रैल 2025 को UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो IIT हैदराबाद ने किया। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की घोषणा की है? तो तेलंगाना की सरकार ने की है। 2 अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया?
झारखंड में मनाया गया। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह बिहार करेगा। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? तो यह आंध्र प्रदेश की सरकार ने की है। ठीक है। 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? तो 288 मतों से हुआ। कितने मतों से हुआ है? 288 मतों से हुआ है। और विपक्ष में वोट कितना पड़ा? तो विपक्ष में वोट पड़ा 232। साल 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो माइना स्वामी को सम्मानित किया गया है। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को भारत को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो यह देगा जापान देगा। ठीक है। किस राज्य के कुंभम कोनम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? तो तमिलनाडु को। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो कर्नल सरफराज सिंह द्वारा किया गया। चिराई ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया? तो समृद्ध लचीला और खुला बिम्स्टेक में किया गया। कहाँ के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला? अहमदाबाद। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर्याना सबालेंका ने जीता है। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वंदना कटारिया ने की है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह राजस्थान है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728 रखा है। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो यह चिली में किया गया है। कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हनात लांग पुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? तो यह आइजोल में हुआ है। 5 अप्रैल 2025 को रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये असम में मनाया गया। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह उड़ीसा है। कहाँ की चाप्टा मिर्च को GI टैग मिला है? तो तेलंगाना को मिला है। किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आकर्ष श्रॉफ को किया गया। कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो यह हंगरी बना है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 36वें स्थान पर है। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम करेगा। 2027 में ब्राज़ील करेगा और 31 में अमेरिका करेगा। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी को किया गया है। नेक्स्ट, 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह ब्राज़ील में हुई है। 6 अप्रैल 2025 को 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो यह टोक्यो में हुई। कहाँ के अमला साध चीकू को GI टैग मिला? तो यह गुजरात को मिला। किस राज्य ने सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो यह उत्तर प्रदेश। 6 अप्रैल 2025 को भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह केरल में मनाया गया। जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आयरलैंड रहा। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बांग्लादेश ने संभाली है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 930 हो गया है। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? श्रीलंका को किया गया है। श्रीलंका में किया गया है। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तमिलनाडु। भारतीय निशानेबाज ईसा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज
पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ। टाइगर ट्रम्प अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ? तो भारत और अमेरिका में हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? तो पुर्तगाल के लिस्बन में किया गया है। कहाँ के लोनेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल में मिला है। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो कामिंडो मेंडिस ने बनाया है। 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो श्रीलंका को किया। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? तो दिल्ली है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया। 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो यह हरियाणा में किया है। हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ओम बिरला ने किया। किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लाइमा 4 लॉन्च किया है? तो मेटा ने किया। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? तो यह हरियाणा करेगी। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह विराट कोहली बने हैं। भारतीय के आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह लंदन में किया जाएगा। भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह BEL के साथ किया है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो यह उड़ीसा में बनेगा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? यह नेपाल में हुआ। कहाँ के बिलो बैट को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर को मिला है। 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया। 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की? चीन पे की है। कहाँ के बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो अमेरिका में। किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजेश उन्नी को किया गया। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो यह जापान में बना है। किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो बानू मुश्ताक को चुना गया है। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो जसपे बनी है। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो यह रूस किया है आमंत्रित। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो यह स्लोवाकिया में की गई है। किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह बांग्लादेश की है। चर्चा में रहा माउंट कलनाउन किस देश में स्थित है? तो यह फिलीपींस में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो यह उड़ीसा में किया गया। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह लद्दाख में किया गया। ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो यह चीन है। भारत का स्थान दूसरा है। ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो ये मॉरिशस बना है। IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह हैदराबाद करेगा। किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लग इन लॉन्च किया है? तो यह रेजर पे ने किया है।
कहाँ के खुलदाबाद का नाम बदलकर रतनपुर किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में किया गया है। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह दुबई में हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? यह दुबई में शुरू हुआ है। 13 अप्रैल 2025 को जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर हवाई अड्डा रहा है। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में मनाया गया। किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो आईआईटी खड़गपुर ने किया। कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जॉर्विस का उद्घाटन किया गया है? तो यह असम में किया गया है। जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो जापान में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिला में स्थित है? तो ये सागर में स्थित है। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो तेलंगाना बना। किस राज्य सरकार ने भू-भारती अधिनियम और भू-भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तेलंगाना ने किया। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। सर बारचुल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? पी शिवकामी को किया गया। किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो आमिर खान को किया गया। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया बोल को चुना गया है। किस राज्य के छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो यह नागालैंड में किया है। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो यह ब्राजील में होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 शुभंकर गज सिंह के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो यह बिहार करेगा। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश किया। किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी दिल्ली ने की है। ठीक है। 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया। सत्रह अप्रैल 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? तो यह पंजाब ने जीता। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो जस्टिस बी आर गवई बने। भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो पुणे में हुआ है। और 53वां भी बन गए हैं। याद रखना 53वां बने हैं कौन? सूर्यकांत बने हैं। ठीक है, सूर्यकांत। ठीक है। नेक्स्ट 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो यह जम्मू कश्मीर। 17 अप्रैल 2025 को भारोत्तोलन महासंघ के एथलेट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मीराबाई चानू को किया गया। 17 अप्रैल 2025 को किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? तो डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो महाराष्ट्र बन गया। भारतीय नौसेना ने मेघायान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लगाया है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? अमेरिका बना। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला? तो बनारस में मिला। किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्यशास्त्र और भगवद गीता को किया गया है। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई में किया गया। इस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है?
तो IIT मुंबई ने किया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा, तो यह भारत में होगा। कहाँ टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है, तो यह तेलंगाना में किया गया है। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है, तो यह बिहार में किया है। हिमांशु झाखड़ ने अंडर-18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो यह स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने SC उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है, आंध्र प्रदेश ने दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है, तो राम मोहन नायडू को चुना गया है। किस राज्य में स्थित सिल्कियारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाथ सुरंग रखा गया है, तो उत्तराखंड में रखा गया है। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। भारत ने 6ठी एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं, तो 11 पदक जीते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है, तो रूस ने की है। प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई, तो नई दिल्ली में की गई। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है, तो आयुष मंत्रालय ने की है। किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवेचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं, तो ये रूस लौटे हैं। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दिनेश माहेश्वरी बने हैं। गांव स्तर पर पूर्वावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो यह कर्नाटका बन गया। कौन बन गया है, कर्नाटका बन गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो यह 19% बढ़ा है। कितने प्रतिशत बढ़ा, 19%। भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है, तो यह हिमाचल प्रदेश में किया है। किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित विश्व शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कृष्ण गोखले को किया गया। भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है, तो UAE ने लिया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं, तो गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, तो बेसरन मैदान में मारे गए। किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, तो विराट कोहली ने बनाया। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया, तो आर्म्ड डुप्लांटिस को चुना गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है, तो त्रिपुरा ने किया है। ISSF विश्व कप में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है, तो ये कौन सा पदक जीता है, तो यह रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, यह रजत पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है, तो महाराष्ट्र की सरकार ने। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो यह प्रियंका चोपड़ा को किया जाएगा। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर अच्युत समंत को किया गया। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो यह चीन में किया गया। 24 अप्रैल 2025 को संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो चीन रहा है 13 पदक के साथ। भारत का स्थान तीसरा, कुल 7 पदक। 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क से नामित किया है, तो यह 16। दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है, तो चेन्नई में की गई है। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है, तो मणिपुर में मनाया गया। भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है, तो यह श्रीलंका में किया गया।
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा, जो कि उद्योगपति हैं। किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो सिक्किम में की है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती में होगा। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह बिहार में किया गया। जब 25 अप्रैल 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत कौन शीर्ष पर है? तो भारत में कौन शीर्ष पर है यह? तो IISc बेंगलुरु है। तो भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? अफगानिस्तान में किए गए। किस राज्य के 47 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। पुणे फीडे महिला ग्रांड प्री प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो कोनेरी हम्पी ने जीता है। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पायल कपाड़िया को किया गया है। किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो यह उड़ीसा को किया गया है। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? तो डॉन पेटिट है। क्या है नाम? डॉन पेटिट है। किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो प्रदीप कुरवाह ने जीता है। किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन में किया गया। असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया गया? तो श्री लक्ष्मी पीवी ने किया। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो अयोध्या में बनेगा। सूचना अनुसार भारत में पिछले एक दशक में कितने बिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? 171 मिलियन आए हैं। हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो यह मोनाको है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। चर्चा में रहा महुआदान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड में है। किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो युगांडा। 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? तो यह ईरान किया है। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है? तो यह फिलीपींस में भेजा है। 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोजी थॉमस के द्वारा लिखा गया है। सूचना अनुसार 43 मन सेवर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। 30 अप्रैल 2025 को दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह भारत रहा है। कुल पदक 87, स्वर्ण 83, रजत 3, कांस्य 1। को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह मधुसूदन देसाई को किया गया है। 30 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर को खरीदने के लिए समझौता किया? तो यह फ्रांस के साथ किया गया है। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, हम पढ़ देते हैं, आप लोग अच्छे से सुनिएगा। 2025 को कोप डेल रे कप किसने जीता? तो यह बार्सिलोना ने जीता। प्रीमियम लीग का खिताब किसने जीता? 24-25 में लिवरपूल ने जीता। 2025 को 11वीं ब्रिक्स श्रम और मेजबान मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ब्राज़ील में हुई है। आईपीएल में सबसे तेज शतक बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए? तो वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो यह जापान में किए जाएंगे। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस
संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण लॉन्च किया है? तो मेटा इंडिया ने किया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो यह अमेरिका है। 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम का ऐतिहासिक तलवार खरीदा गया? तो यह लंदन से खरीदा गया है। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो यह किया गया है ऑपरेशन हॉक 2025 के द्वारा किया गया है। किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो यह अरविंद श्रीवास्तव ने संभाला है। पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह कजाकिस्तान रहा है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो चिराग शेट्टी तथा वह सात्विक साईराज को मिला है। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया। किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो यह अमितेश कुमार सिन्हा को किया गया। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो यह मध्य प्रदेश ने किया है। किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो यह माइक वाल्टज को बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वी झिंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया। जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो यह नॉर्वे है। भारत का स्थान 151वां है। रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह उत्तराखंड में मनाया गया। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो खुनयांग पटामा लिस्व डाट्रोकुल को किया गया है। भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता के 5वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो एफसी गोवा ने जीता है। उप विजेता है जमशेदपुर एफसी। 4 मई 2025 को भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? तो यह चिनाब रोक दिया है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश में निर्मित इग्लास एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो यह रूस ने खरीदा है। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह महाराष्ट्र बना है। कि 4 मई 2025 को किस देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ में रखी गई है। किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो यह कर्नाटका में रखा। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला? तो यह सर्वप्रिया सांगमान को मिला है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यह भारत बना है। कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है? तो यह हैदराबाद में किया गया। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो यूएई को करेगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह तेलंगाना में किया गया। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो आंध्र प्रदेश में होगा। सुदरीमन कप 2025 किसने जीता? तो चीन ने जीता। उपविजेता दक्षिण कोरिया। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया। 6 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो यह संघाई में हुआ। कहाँ त्रिशूल पूरम उत्सव मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया। आईएसए का 123वां सदस्य कौन बना है? तो यह अंगोला बना है। रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो यह त्रिपुरा में बना है। 7 मई 2025 को किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित
ई पासपोर्ट शुरू किया गया है, तो यह भारत में किया गया है। कौन सी राज्य सरकार ने अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो उत्तर प्रदेश की सरकार खरीदेगी। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह बीआरओ को मनाया गया है। मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आइसलैंड है। भारत का स्थान 130वां है। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो 9 को बनाया गया। ठीक है। 8 मई 2025 को किसे नया पोप चुना गया? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेबोस्ट को चुना गया है। 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो यह केरल की सरकार ने की है। विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो आईएनएस अर्नाला है। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो यह भूटान में किया है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को किया गया है। 8 मई 2025 को मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी का कौन सी बनी है? तो बिटकॉइन बनी है। 8 मई 2025 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो यह सुभाषिस बोस तथा सौम्या गुगुलोत को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तथा रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुँचा है? तो सिंगापुर में पहुँचा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया गया? तो 8 मई को किया गया है। किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधोसूचित किया है? तो कर्नाटका राज्य को किया गया। किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? तो इजराइल में किया गया। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह 80वीं मनाई गई है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? तो यह भारत बन गया है। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड को किया गया है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो यह अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए आयोजित की है? तो यह होनोलुलु में की गई है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो यह नोएडा में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? नोएडा में खुलेगा। 2025 को किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ मंजूर किए हैं? तो यह गुजरात में किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम US अटॉर्नी घोषित किया है? तो जिनीनी पीरो को किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ। किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो यह महाराष्ट्र में की गई है। 10 मई 2025 को किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये न्यूयॉर्क में हुआ। किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? तो यह श्रीलंका में किया गया। 10 मई 2025 को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो निकारागुआ के अखबार ला प्रेंस को किया गया है। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपये कर दी है? तो 20 करोड़ कर दिया गया है।
किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अफगानिस्तान लगा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो यह 12 जोड़े हैं। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो यह भूटान में किया गया है। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? तो यह भुवन रिभु बने हैं। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो यह महाराष्ट्र ने किया है। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? तो यह दिल्ली में की गई है। 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया गया। ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो 10 कर दिया गया। चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। किस देश ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो यह इजराइल में किया गया है। 14 मई 2025 को दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो यह डेनमार्क में हुआ। भारत के भवन में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो BR गवई बने हैं। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार को किया गया। देश का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। किसे ब्रिक्स ICCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यह हरवंश चावला को किया गया। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो कनाडा में किया गया। कनाडा को चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो यह फ्रांस का है। 14 मई 2025 को भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 15 मई 2025 को किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र 58 स्वर्ण, 47 रजत, 23 कांस्य और कुल 158 पदक के साथ। भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तो यह तेलंगाना में हुआ है। 15 मई 2025 को ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता? तो बार्सिलोना ने जीता। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात में किया गया। किसने अप्रैल 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो कैथरीन ब्रायस तथा मेहदी हसन मिराज को चुना गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो असम की सरकार ने किया है। ठीक है। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? 16 मई 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह सिक्किम को मनाया गया। किस देश ने वैश्विक अस्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है? तो UAE ने किया। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो कशिश चौधरी को किया गया। किस राज्य की सांगरी बीन को GI टैग प्राप्त हुई है? तो यह राजस्थान। भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया है? तो पश्चिम बंगाल। किस राज्य ने तसराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य के LR श्रीहरि भारत के 86 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो तमिलनाडु के बने। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश के नाम से दिया गया है? तो श्रीलंका के नाम से दिया गया है। किस देश के वैज्ञानिक मारियांगेला हंगारिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो यह ब्राज़ील ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है? तो चमोली में हुआ है। 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो काठमांडू में किया गया है।
किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? संस्कृति मंत्रालय ने शुरू की है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह दुबई में की गई है। किस देश में लाला बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है? तो यह नाइजीरिया में हुई लाला बुखार से। नेक्स्ट, 17 मई 2025 को किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? तो यह नेपाल में। 17 मई 2025 को नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा 90.2 मीटर थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। किसने सुपरबेट शतरंज क्लासिक के टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता। कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो चेन्नई में किया गया। 17 मई 2025 को फीफा ने कहाँ फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है? तो कांगो। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? तो एलिस रैंडम ने जीता है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो त्रिपुरा में की जाएगी। किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो यह भारत ने जीता है, बांग्लादेश को हरा कर जीता है। ठीक है। किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो यह अमेरिका में किया गया है। ठीक है। 2021 IIT ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया गया? तो IIT मुंबई में किया गया। भारतीय सेना और NDRF ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास का आयोजन किया गया? तो यह असम में किया गया। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है? तो यह केरल में की गई। 19 मई 2025 को ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? यह ब्राज़ील में की गई। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह घोघला बीच द्वीप में हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल ने ऑलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? तो यह ओडिशा में किया गया है। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो यह सागर में सम्मान पहल शुरू की है। जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो यह भारत में किया गया। किस IIT ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है? तो IIT दिल्ली की है। किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो यह कार्लोस अल्कराज ने जीता है। भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17.81% की वृद्धि हुई है। 19 मई 2025 को DPIIT क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो GEAPP के साथ किया गया है। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया? उत्तर प्रदेश में। 19 मई 2025 को कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट जूनियर प्रथम के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं? तो सिंगापुर में। मत्स्य पालन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? तो 9% का रहा है। कहाँ सिरुई लिली महोत्सव शुरू हुआ? तो यह मणिपुर में हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ E0 FIR पहल की घोषणा की है? तो यह दिल्ली में की गई है। भारतीय नौसेना ने पाँचवीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को कहाँ शामिल किया गया? तो कर्नाटक के कारावार अड्डे पर किया गया है। और किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो यह त्रिपुरा की सरकार ने किया है। ठीक है। 20 मई 2025 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? तो माउंट एवरेस्ट को किया गया है। और 20 मई 2025 को भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया है? तो
थेप्पाकाडु में बनाया गया जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया गया है? तो अमेरिका में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जिला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया है। भगवान हनुमान जी की 16 फीट की ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो यह गुयाना में की गई। 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्त के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत अभ्यास अनिवार्य किया है? तो 3 वर्ष किया गया है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने किया। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो यह मिजोरम बन गया है। किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्टलैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो यह बानू मुश्ताक ने जीता है। 21 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये इनाम देने वाली राहगीर योजना की मंजूरी दी है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह गीता समोटा बनी है। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? तो यह अमेरिका में की है। कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 1674 से बढ़कर 891 हो गई? तो गुजरात में हो गई। आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? तो यह वेनेजुएला है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विकास सिंह को चुना गया। 25 मई 2025 को कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? तो यह गोवा में हुआ। भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार को ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। 2025 को कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? तो यह भारत बना है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? तो विद्या कृष्णन को हुआ है। किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? तो यह महाराष्ट्र की सरकार ने की। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? तो 4% की घोषणा की गई। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह श्रीलंका में की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ के झुडप्पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में किया गया है। किससे मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केजिया सैम्बरिंग ने जीता है जो कि इंडोनेशिया की है। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की है? तो यह 1200 की गई है। कौन NDB का 9वां सदस्य बना है? तो अल्जीरिया बना है। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? तो यह सौंपा गया है मॉरिशस को सौंपा है। यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर एस जयशंकर किया है। संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो मणिपुर है। 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य पदक के साथ कुल 14 पदक। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH ने जारी की है। ठीक है, 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो यह ब्राज़ील में हुई है। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक को अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी ने की है। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे d'Or अवार्ड किसने जीता? तो यह जफर पनाही ने जीता। ईरानी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण लॉन्च किया गया है? तो यह हैदराबाद में किया गया। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। 25 मई 2025 को किस राज्य में यूथालीना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। नीरज चोपड़ा ने ऑर्लियन जानुस कुशोनसिंकी मेमोरियल
प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है। किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह श्रीलंका की है। हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने की है। किन देशों ने? कौन से? विराट कोहली और रोहित शर्मा। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो यह भारत बन गया है। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है? तो यह हल्द्वानी में किया गया है। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो जो रूट बन गए इंग्लैंड के। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो 400 की बेची। किस देश ने टोराइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सऊदी अरब ने लॉन्च किया है। किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। 27 मई 2025 को सोवियत यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता। 27 मई 2025 को टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। 28 मई 2025 को 100% विद्युतीकृत तेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया। F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स अनस्पेट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो कुसमैनी बन गया। किस राज्य के नागशंकर मंदिर के कछुओं को संरक्षण करने के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? तो असम में। किस देश ने दुनिया के सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च की है? तो यह भारत ने की है। 2025 को दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने जीती है, जो कि बार्सिलोना को हराकर। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह गुजरात में किया गया। किसने बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह गूगल ने किया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो छोजिंग आंगबो बनी है, जो कि किन्नौर जिला की हिमाचल प्रदेश की है। स्पाइसेड योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार माना है, जो कि अनुच्छेद 21 में है। 31 मई 2025 को कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? तो यह दीव बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो यह बिहार में किया गया। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता किसने जीता? तो ओपल सुचाता चुआंगसारी ने जीता, जो कि थाईलैंड के हैं। 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो विश्वनाथ कार्तिकेय बने हैं। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। अब मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ और मैं जून, जुलाई, अगस्त में नेक्स्ट डे लेकर आऊँगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।